नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं 3 बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 11 बजे अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। हर महीने के आखिरी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी और डीडी चैनलों पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम का यह एपिसोड था और इस कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा के गुरुग्राम में ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में राजनीतिक बात नहीं करते। और इस दौरान जेपी नड्डा ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। नड्डा ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि देश में लगभग 10,40,000 इलेक्शन के बूथ हैं, जिसमें हम 5.5 लाख से ज़्यादा स्थानों पर बूथ पर एक साथ इस तरीके से बैठ करके मन की बात प्रधानमंत्री जी के हर महीने से और धीरे धीरे इस संख्या को बढ़ाते हुए हमने 10,40,000 तक पहुंचाना है। मित्रों, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 89th मन की बात का एपिसोड था, संस्करण था। ये 89 बार आज जो उन्होंने बोला, ये 3 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ हुआ और तब से लेकर निरंतर हर समय हर महीने उन्होंने हम सबको मन की बात में जोड़ा है। इस कार्यक्रम की जो अजूबी बात है और बहुत ही रोचक बात है और जो हम सबको समझने के लिए बात है, वो यह है कि देश के प्रधानमंत्री जो राजनीतिक और देश के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे हैं और जो उस स्थान पर बैठे हैं, उन्होंने मन की बात में 89 संस्करण में आज दिन तक कभी भी राजनीति की बात नहीं की है। यह इस कार्यक्रम की विशेषता है। नहीं तो भारत का प्रधानमंत्री वह हमको आधा घंटा संबोधित करें और वो हमसे चर्चा करें और वो राजनीतिक प्राणी होने के साथ साथ एक देश के सर्वोच्च स्थान पर हों और राजनीतिक दल से संबंध रखते हों और उसके बावजूद यह परहेज रखें कि प्रधानमंत्री का पद न इस्तेमाल करते हुए, राजनीति का उपयोग न करते हुए वह हमारे साथ प्रासंगिक समरसता के साथ भारत की संस्कृति, भारत का समाज, भारत के समाज में चल रहे कार्य, इसकी चर्चा करते हुए हम सबको रोचक तरीके से चीजों को आगे रखें। यह इस कार्यक्रम की और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विशेषता है। मन की बात, इसको हमको समझना है। आज हम सब लोगों ने सुना, उन्होंने पहले पर्यावरण की बात की, बाद में स्वच्छता की बात की। स्वच्छता के बाद भारत में भारत को मजबूत करने के लिए कैसे कैसे लोग क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, उसमें उन्होंने संथाली में संविधान की ट्रांसलेशन की एक व्यक्ति की चर्चा की। उसके साथ साथ उन्होंने गांव में मीठा पानी पहुंचे, इसके लिए किसने प्रयास किया है, इसकी चर्चा की। तो आप देखेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री होते हुए राजनीतिक पद का लाभ न उठाते हुए एक सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से भारत कहां खड़ा है और कैसे आगे बढ़ रहा है, इसको उन्होंने हमारे साथ कहा। वो पर्यावरण की बात करते हैं, वो शिक्षा की बात करते हैं। कोरोना के दौरान हमारे लोग घबराएं नहीं, स्वास्थ्य का ख्याल रखें, योगा करें, किस तरीके से वो काम कर सकते हैं और अपने आप को मानसिक दृष्टि से लॉकडाउन की अवस्था में कहीं डिप्रेशन में न आए। ये सारी बातों को उन्होंने बड़ी बारीकी से हमारे सामने रखा है। जब अंधेरा आता है और अंधेरा छट जाता है तो भूल जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में भी हम सबका, समाज का हौसला बनाए रखा
और आज हम ये गर्व से कह सकते हैं कि जब पाश्चात्य देश अपने सामने कोरोना के सामने घुटने टेकते हुए दिखे तो विश्व में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन फास्टेस्ट और लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ तो वह हमारे भारत में हुआ। और इसीलिए आज ये तस्वीर हम देख रहे हैं, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है और सब बड़े नजदीक नजदीक बैठे हुए हैं। ये सुरक्षा कवच अगर 130 करोड़ की जनता को पहनाया है तो मोदी जी के कार्यों ने और उनकी नीतियों ने पहुंचाया है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। इसलिए हम आज आप देखिए जो बाइडेन भी मास्क लगा करके अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में जाते हैं, हमारे पाश्चात्य देश के जितने भी नेता हैं वो मास्क लगाते हैं, लेकिन हम सब लोग यहाँ 130 करोड़ का देश और वैक्सीनेशन भी कोई बाहर से नहीं आया। हमारे देश ने 9 महीने के अंदर प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन के कारण 2 वैक्सीन बना करके दिया है और देश ही नहीं दुनिया के 100 देशों में भी यह वैक्सीन पहुंचाई है। 18.5 करोड़ डोजेज पहुंचाया है और जिसमें से 1,50,00,000 डोज 48 देशों में मुफ्त पहुंचाया है और भारत में वैक्सीनेशन मुफ्त किया है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। तो चाहे वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे अब आपको याद होगा कोरोना में उन्होंने जब ये ऑक्सीजन का सिलेंडर 1 सप्ताह के अंदर 3,000 मिलियन टन से बढ़ा करके इसको उन्होंने 9,000 मिलियन टन तक पहुंचाया, तो उस समय ट्रेन का ड्राइवर जो निरंतर ऑक्सीजन को लेकर के सिलेंडर को लेकर के जा रहा था, उसके साथ भी मन की बात में उन्होंने बात किया और उसका हौसला। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पुण्यतिथि पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानमंडल स्थित चरण सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं माल्यार्पण करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया। चौधरी चरण सिंह जी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में सदैव गांवों के विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और अन्नदाता किसानों की भूमिका को इसके साथ जोड़ने का उल्लेखनीय कार्य किया है। जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बात करते हुए केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की पावन पुण्यतिथि पर मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चौधरी साहब ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में सदैव गांवों के विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और अन्नदाता किसानों की भूमिका को इसके साथ जोड़ने का उल्लेखनीय कार्य किया। उनका बहुत स्पष्ट मानना था कि देश के विकास का मार्ग इस देश के गांव की गलियों से, खेतों और खलिहानों से प्रशस्त होता है। आजीवन वे किसानों के हितों के लिए कार्य करते रहे। चौधरी साहब के गांवों के विकास और अन्नदाता किसानों के हितों के लिए किए गए प्रयासों को ही आज केंद्र और प्रदेश सरकार मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। चाहे वह उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में अन्नदाता किसानों को राहत देने के लिए कर्ज माफी का कार्यक्रम रहा हो, या फिर प्रदेश में या देश में एमएसपी का लाभ अन्नदाता किसानों को मिले और लागत का 1.5 गुना दाम
अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो सके, यह कार्य पूरी मजबूती के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार कर रही है। प्रदेश के अंदर और देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर एक किसान के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य अभूतपूर्व रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां आगे बढ़ रहा है, वहीं प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का भी अभूतपूर्व कार्य विगत 5 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। कोरोना कालखंड में भी प्रदेश के 119 चीनी मिलों का चलना, अब तक 1,73,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान हो जाना, चौधरी साहब की कर्मभूमि छपरौली की रमाला चीनी मिल को नए सिरे से स्थापित होकर के संचालित करना हो, या फिर मुंडेरवा की चीनी मिल और पिपराइच की चीनी मिलों को नए सिरे से बना करके उनके संचालन का हो, बंद चीनी उद्योग के पुनरुद्धार के लिए उन्हें नई तकनीक, सिंचाई की सुविधा, या फिर किसान को समय पे बीज उपलब्ध कराना, खेती की लागत को कम करते हुए उन्हें अच्छा दाम मिल सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज चौधरी साहब हमारे बीच में नहीं, उनकी 35वीं पावन पुण्यतिथि आज है। हर किसान अपने इस किसान हितैषी नेता को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मैं आज के इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से किसानों के एक परम हितैषी मसीहा के रूप में स्थापित चौधरी चरण सिंह जी को उनकी पावन पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धा। वहीं यूपी के काशी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद का मामला अभी चल ही रहा है कि लखनऊ में टीले वाली मस्जिद को लेकर भी विवाद गर्मा गया है। आपको बता दें कि हिंदूवादी संगठनों ने लखनऊ में ऐतिहासिक टीले वाली मस्जिद पर अपना दावा पेश किया है। उनका कहना है कि असल में ये टीले वाली मस्जिद नहीं बल्कि लक्ष्मण टीला था। आपको बता दें कि हिंदू संगठनों ने टीले वाली मस्जिद के सामने प्रतिभा लगाने की मांग की है। साथ ही बता दें कि इस मामले में काफी तूल भी अब पकड़ लिया है और अब सियासी गलियों के बाद ये मामला आ पहुंचा है लखनऊ की आम जनता के बीच। और इसी मुद्दे को लेकर केकेडी की संवाददाता हयात अब्बास पहुंचे लखनऊ की आम जनता के बीच लोगों की राय लेने के लिए। देखिए एक खास रिपोर्ट। हिंदू संघ का कहना है यहाँ पर लक्ष्मण मूर्ति होना चाहिए, आप क्या कहते हैं? देखिए, हम लोग उस वक्त पैदा नहीं हुए जब लक्ष्मण जी थे, और जब पैदा नहीं हुए थे तब रामचंद्र जी थे। अभी जब हम लोग पैदा हुए तो सब मिल मिला करके रहो, ना हिंदू ना मुस्लिम, सब अपने अपने परिवार को पलाओ। और राजनीति भी यही कहती है कि उनको भी जिंदा रहना होता है। ये विवाद करने से कोई मतलब तो ये विवाद क्यों हो रहा है? आखिर इसकी वजह क्या है? वजह क्या है? जब हम लोग सब एक होकर के रहेंगे तभी तो विवाद नहीं होगा। जब एक होकर के रहना नहीं चाहेंगे तो विवाद हो जाएगा। धर्म का ये मुद्दा अब धीरे धीरे गर्माता जा रहा है। ज्ञानवापी के बाद कुतुब मीनार और अब टीले वाली मस्जिद तक के, यानी लखनऊ में भी धर्म पर, मस्जिद मंदिर पर विवाद लगातार जारी है। और इसी सिलसिले में हम यहाँ लोगों के बीच मौजूद हैं आखिर पूछने के लिए कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं, मंदिर और मस्जिद के बारे में आखिर उनकी क्या राय है। तो सबसे पहले मेरा ये सवाल है, जो आज ज्ञानवापी के बाद वहाँ पर शिवलिंग निकला, कहा जा रहा है कि वो शिवलिंग है, वहाँ पे मंदिर होना चाहिए, वहाँ पे मस्जिद नहीं होना चाहिए। तो मंदिर होना चाहिए। लखनऊ पहले लक्ष्मण नगरी था, आज लखनऊ है। ये क्यों है? आज कहा जा रहा है कि टीले वाली मस्जिद में हिंदू संघ का कहना है कि वहाँ पर लक्ष्मण मूर्ति लक्ष्मण मूर्ति रखी जाए। अच्छा,
अच्छा, और तो वहाँ पर नमाज चीज पुराना है। अब मतलब आपको लगता है मथुरा में वहाँ पे श्री कृष्ण मंदिर है, वहाँ भी मस्जिद है। अच्छा तो अगर पहले मंदिर था तो मंदिर होना चाहिए। अच्छा, मंदिर होना चाहिए। बिल्कुल। आप बताइए, हाँ क्या कहना चाहेंगे? यहाँ तक विवाद आ गया, मंदिर मस्जिद का विवाद लखनऊ तक आ गया है, मथुरा के बाद, आगरा के बाद, कुतुब मीनार के बाद अब टीले वाली मस्जिद। हिंदू संघ का कहना है यहाँ पर लक्ष्मण मूर्ति होना चाहिए, आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग उस वक्त पैदा नहीं हुए हैं जब लक्ष्मण जी थे, और जब पैदा नहीं हुए थे तब रामचंद्र जी थे। अभी जब हम लोग पैदा हुए हैं तो सब मिल मिला करके रहो, ना हिंदू ना मुस्लिम, सब अपने अपने परिवार को पलाओ और चलाओ, अपने अपने बच्चे चिल्लाओ। यही एक धर्म का मुद्दा होता है, और राजनीति भी यही कहती है कि उनको भी जिंदा रहना होता है। ये विवाद करने से कोई मतलब तो ये विवाद क्यों हो रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है? वजह क्या है? जब हम लोग सब एक होकर के रहेंगे तभी तो विवाद नहीं होगा। जब एक होकर के रहना नहीं चाहेंगे तो विवाद हो जाएगा। तो ये पहले तो विवाद नहीं था, ये अब विवाद क्यों उखड़ रहा है? ये मंदिर मस्जिद आए दिन सब गैरों ने आकर के अपनों को जो है लूटा, वही वाली कहानी हो गई है। तो जो गैर है वो अपनों को नहीं चाह रहे हैं, जो अपने हैं वो गैरों को नहीं चाह रहे हैं, बस इसीलिए ये सब चीजें छेड़ी जा रही है। सब ये कौन छेड़ रहा है? इसकी वजह क्या है कि मंदिर मस्जिद का विवाद लगातार गर्माता चला जा रहा है? ये लखनऊ में भी आ गया। ये छेड़ा ही नहीं जा रहा है, ये कहा जा रहा है और कराया जा रहा है। ये क्यों कराया जा रहा है? ये पत्रकार से पूछा जाए कि पत्रकार ये चीजें क्यों पैदा कर रहा है भाई, हम लोगों को क्यों गुमराह कर रहा है? इस चीज को मानिए आप, क्योंकि अगर पत्रकार कोई चीज लिख देगा हड़कंप मच जाएगी। नहीं, अब पूरे पत्रकार नहीं लिख रहा, बच्चे पत्रकार परेशान नहीं हो लिख रहे रहा। ये तो अब सुप्रीम कोर्ट में मामला आ गया, सुप्रीम कोर्ट में आ गया। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। दूसरी बार जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी बने हैं, उत्तर प्रदेश की पब्लिक ने उनको पसंद किया है, तो ये भी गाड़ी घोड़ा जो है ये बंद करा दिया। उनको स्थायी जगह दे करके ड्राइवरों को कमाने खाने का जरिया किया जाए, हर दिन उनकी गाड़ियां पकड़ के बंद कर दी जाए। अभी आप देखिए जाके कितनी गाड़ियां कोतवालियों के अंदर तो इसमें पत्रकार क्या कर सकता है? ये बताइए। केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि हम मंदिर देंगे। पत्रकार केवल नेताओं की बातचीत करने के लिए आ सकता है। पत्रकार केवल जनता की बातचीत सुनने के लिए नेताओं को नहीं सही कर सकता है कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, सब लोग कमा के खा सके। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद, टीले वाली मस्जिद पे हिंदू संघ का दावा है कि वो लक्ष्मण मूर्ति रखना चाहते हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इसके बारे में मैं तो साफ यही कहूँगा, जो पुरानी इमारत है उसको वही कायम रहना चाहिए। लक्ष्मण मूर्ति रखना चाहिए। ये तो लक्ष्मण मूर्ति, लक्ष्मण नगरी थी ये। इससे विवाद बढ़ेगा, और विवाद बढ़ेगा तो फिर विवाद तो हर जगह, अयोध्या में भी विवाद बढ़ रहा था, संघर्ष बढ़ता रहेगा, मथुरा में भी बढ़ रहा और संघर्ष कोई अच्छी और चीज रह नहीं गया। होती। आपका नाम क्या है? चंद्र प्रकाश पांडे। तो आप क्या क्या कहना चाहेंगे इस पे, पूरे ये टीले वाली मस्जिद पे? क्या कहना चाहे, जो मंदिर है तो मंदिर बनना चाहिए। मस्जिद उसमें बनी ही थी पहले, और मस्जिद पहले इधर गिराया गया था एक बार मंदिर लक्ष्मण टीला का। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? हम कुछ नहीं, हम अभी सुने नहीं पूरी बात। देखिए, जो ज्ञानवापी विवाद था काफी गरमाया हुआ है पूरे देश में। कुतुब मीनार ले लिए, आगरा ले लिए, अब टीले वाली मस्जिद तक ये विवाद आ गया है कि हिंदू संघ का कहना है कि यहाँ पर लक्ष्मण मूर्ति रखनी चाहिए। नहीं, देखो वहाँ पे अभी साक्ष्य मिले हैं मंदिर के, तो मंदिर ही है। लेकिन अगर सरकार चाहती है तो इसका परिवर्तन या कोई घूमने के स्थान भी बना सकती है कि वहाँ पर मुस्लिम भी जाए और हिंदू भी जाए, ना कि कोई सजदा करे वहाँ पर, ना ही पूजा पाठ करे। मतलब ये मस्जिद को आप कहते हैं कि हटा देना चाहिए? नहीं, हटाए नहीं, हम तो कहते रहे हैं मस्जिद को मस्जिद माना जाए, मंदिर मंदिर माना जाए। अगर मंदिर निकला है तो मंदिर हमारे लिए, और जो जिसके लिए मस्जिद निकला है वो तो मस्जिद है। ठीक है, तो हाँ, क्या कह रहे हैं? योगी और मोदी जी जो करेंगे वो सही करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। नहीं, अब हिंदू संघ का ये कहना है कि यहाँ पे लक्ष्मण मूर्ति रखनी चाहिए टीले वाली मस्जिद पे, जिसको लेकर काफी जो है माहौल गरमाया गया अब है। सर हिंदू संघ की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर जो योगी जी करेंगे और मोदी जी करेंगे, वो देश की जनता के लिए अच्छा करेंगे, तो पूरा मेरा भरोसा है। तो अब मस्जिद और मंदिर की बात लखनऊ तक पहुंच गई और हम इस वक्त टीले वाली मस्जिद पे मौजूद हैं। जिस तरह आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हिंदू संघ ने इस टीले वाली मस्जिद को कहा है कि वहाँ पर लक्ष्मण मूर्तियाँ रखनी चाहिए और ये लक्ष्मण का स्थान हुआ करता था। इसी सिलसिले में बात करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हारून। मोहम्मद हारून, यहाँ पर हिंदू संघ ने कहा है कि यहाँ पर लक्ष्मण टीला कभी हुआ करता था और यहाँ पर लक्ष्मण मूर्ति रखने की उन्होंने मांग की। इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, ये तो लॉ के तहत आता है, वैसे यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। बाकी लोग तो अफवाह बहुत फैलाते हैं, बहुत सी अफवाहें, कुछ भी लोग कुछ भी कह सकते हैं।
फिलहाल ऐसा अभी कुछ प्रूफ नहीं हुआ, जब प्रूफ होता है तब देखा जाता है क्या होता है। ये क्या लगता है ये ज्ञानवापी मंदिर, कभी मथुरा का मंदिर, कभी आगरा का, कुतुब मीनार में आज नमाज नहीं हुई, तो ये सब क्यों हो रहा है? इसकी वजह ये क्या सब मुसलमानी आवाम को परेशान करना, तानाशाही सरकार, बाकी इससे कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, आपके क्या नाम है? जैद नाम। जैद, बताइए कि यहाँ पर ये टीले वाली मस्जिद है, इसको लक्ष्मण टीला कहा जा रहा हैगा, और जल्द ही हिंदू संघ ने कहा है कि यहाँ पर लक्ष्मण की मूर्ति रखने की बात कही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, किसी के कहने से कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर लोगों के हिसाब से चीज़ें होंगी, और जब तक हमारा कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं आता है यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। तो ज्ञानवापी मसला तो सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया, फिर भी कोई हल नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया तब भी कोई हल नहीं हुआ, ठीक है। ज्ञानवापी का मसला कुछ है ही नहीं मसला, ठीक है। आप खुद बताइए कि आप वहाँ आप प्रूफ कर पाए? आपने वज़ू खाना बंद करवाया, क्या आप कुछ प्रूफ कर पा रहे हैं? कुछ वहाँ नहीं पे कर तो पा कहते हैं वो शिवलिंग है, वो फव्वारा नहीं है। फव्वारा है, और अगर उस शिवलिंग के शेप में कोई भी चीज़ होगी तो आप उसे शिवलिंग नहीं कह सकते हैं, ठीक है। आपकी मान्यता है, आप मानते हैं, आपकी मान्यता को जैसे हम लोग ठेस नहीं पहुंचाते हैं, वैसे भी आपको सिर्फ एक ही कौम को टारगेट नहीं करना चाहिए। आप देखिए टारगेट क्या हो रहा है कि एक ही चीज़ तो टारगेट हो रही है कि यहाँ मस्जिद में मंदिर थी, वहाँ मीनार पे मंदिर थी, हर जगह मंदिर थी। अगर हर जगह अगर ऐसा प्रूफ कर देते हैंगे हिंदू संघ के यहाँ पे था, तो फिर क्या होगा? ऐसा प्रूफ कैसे कर देंगे? हम लोग भी तो खड़े हैं यहाँ, ठीक है, और भी तो आवाम है यहाँ। अच्छा ये बताइए आप ये चीज़, अच्छा आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, हम भी एक आपसे सवाल पूछ रहे हैं, ये सब चीज़ें अभी ये आने वाले 10 साल ही में क्यों हो रही हैं? इससे पहले का यहाँ लक्ष्मण टीला नहीं था, तब ये लोग सब सो रहे थे क्या? तब कहाँ थे? एक बार बात कही गई कि 2013 में ये सवाल उठाया गया था कि ये लक्ष्मण टीला यहाँ पे हुआ करता था, तो अभी तक प्रूफ क्यों नहीं कर पाए? अभी तक प्रूफ अब हिंदू संघ को लगता है उठाते हैं सवाल कि वहाँ पे मस्जिद थी, यहाँ पे मस्जिद थी, हम लोग कभी क्यों नहीं उठाते हैं सवाल? ये एक सिर्फ कौम को टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। और अगर आप संविधान के हिसाब से चलेंगे तो ज्ञानवापी मस्जिद पे कोई फ़ैसला होना ही नहीं चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद पे कोई फ़ैसला होना ही नहीं चाहिए। 1991 एक्ट के बाद से ऐसा कुछ भी आप कोर्ट में उस चीज़ को ले ही के नहीं जा सकते हैं, उस मैटर को ले ही के नहीं जा सकते हैं। जी, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, इनसे बात करेंगे। अब लक्ष्मण टीला इसको कहा जा रहा है, ये टीले वाली मस्जिद नहीं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? ये तो बहुत पुरानी ही मस्जिद है, टीले वाली मस्जिद, आज से नहीं काफ़ी दिन से है। इसमें काफ़ी दिन से लोग वो नमाज तो कह रहे हैं कि जो सबसे पहले था वही चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पे लक्ष्मण टीला हुआ करता था कभी। ये 2017 के बाद जो चुनाव हुआ है यूपी में, बीजेपी की सत्ता आई है, तभी से खाली जहाँ जहाँ मस्जिदें बनी हुई हैं, पुरानी मस्जिदें, वहीं पे मंदिर और टीले और तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं, वहीं पे खाली हैं। इससे पहले नहीं था, इससे पहले अगर था तो पहले ही इसको उठाना चाहिए मुद्दा। अच्छा, अगर प्रूफ ये वो कर देते हैं कि यहाँ पे लक्ष्मण टीला था, तो इस पर आप लोग क्या करेंगे? क्या यहाँ पर मूर्ति रखी जाएगी, क्या कुछ होगा? जब प्रूफ कर देंगे तो देखा जाएगा वो कब क्या होगा। वो तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद जो फैसला आएगा वो देखा जाएगा फिर। मतलब अब फैसले का फैसले को किया जाएगा, फैसले को मानेंगे। हाँ, मैं तो फैसला के मानने के तैयार नहीं। क्यों? वो ज़बरदस्त हर जगह में बोलता ये हमारा ये था, वो हमारा वो था, हमारा ये वो था। 200 साल पहले से जब ब्रिटिश का राज था तब से ये बने हुए हैं, आज का नहीं, कल का नहीं है। तो ये लोग आज सत्ता में आकर कहते हैं हम जो चाहेंगे वो करेंगे। ये इसकी मनमानी कर रहा है, ये हम कैसे मान लेंगे? इसको मनमानी तो मना नहीं जाएगा ना। ये तो खाली हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना रहे हैं बस। ये चाहते हैं 2024 का चुनाव का एजेंडा है, सीधा और कुछ नहीं। सत्ता जब हमारा हाथ में है, हम जी चाहेंगे वही कर लेंगे। एजेंडा खाली बनाना चाह रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। ज्ञानवापी मस्जिद तो कहीं, टीले वाली मस्जिद तो कहीं। हिंदू मुसलमान में लड़ाई लगा के जो सत्ता पुलिस हमारा हाथ में है, कुछ मुसलमान को हम खत्म करेंगे, ये इरादा में ये लोग लागे, और कुछ इरादा नहीं इस लोग को। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम ये यहाँ पर मूर्ति चाहते हैं, मुसलमानों को खत्म करने वाली बात कहाँ पे हुई? वो मूर्ति का मतलब तो वही होता है, हम छोड़ देंगे। इतने दिन से कहाँ थे तो आप चाह रहे हैं मूर्ति? काफ़ी दिन से तो नमाज हो रही है यहाँ पे, इतने दिन से कहाँ थे वो लोग जो मूर्ति चाह रहे हैं? अगर मूर्ति थी पहले से तो किसने हटाया? सारी चीज़ें हैं ना, हमारा बाप दादा ने करके गया ना, हमारे पूर्वा पुरुष ने करके गया। ये लोग देख के जल रहा है, हम लोग तो कुछ नहीं कर पाए, ये लोग तो इतना कुछ कर लिए हैं। तो ये लोग को राजनीति सत्ता में ला के इस लोग को हलाक कर देंगे हम लोग। हमारे मिटाने आएगा तो खुद मिट जाएंगे, हमें मिटाने आएगा तो खुद मिट जाएगा। हमारा परिवार जो है ना वो बहुत बड़े हैं, सबसे बड़े हैं वो। फिलहाल दोनों पक्षों की सोच अलग है। दोनों ही पक्ष कह रहे हैं कहीं पे कोर्ट के फैसले का सम्मान किया जाएगा
बाकी कुछ लोग मानने को तैयार नहीं हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए KKTU न्यूज़। कैमरामैन शिवा के साथ मैं हयात अब्बास। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।